गिविंग द क्वेश्चन नंबर 14 द फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या कहा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब, इसमें क्यूब दिख रहे हैं 12 क्यूब, 7 क्यूब, 5 क्यूब, इनको बिना एक्चुअली कैलकुलेट करे, ऐसे नहीं करना कि 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 टाइम, ऐसे नहीं, इसको हमने आइडेंटिटी की हेल्प से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी अभी पिछले वाले में मैंने आपको एक आइडेंटिटी समझाई थी, उसमें था कि इफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, तो क्या होता है x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो मैंने आपको जब ये क्वेश्चन करवाया था तो मैंने बताया था कि एक आइडेंटिटी है जो अगले क्वेश्चन में काम आएगी, तो आई होप आपने ध्यान से वो बात सुनी हो। अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, अब हम ये चेक करते हैं, यदि ये हमारा 0 होगा तो हमारी ये वाली चीज लग जाएगी, ये वाली अप्लाई हो जाएगी। तो हम चेक करते हैं ये 0 है या नहीं। तो x की जगह हमने रखा -12, y की वैल्यू 7 है, z की वैल्यू 5 है। तो मैंने इसको सॉल्व किया, -12 और +12, तो मेरे पास आ गया x प्लस, यानी कि मैं x प्लस वाई प्लस जेड कैलकुलेट कर लिया मैंने, 0 आ गया। तो 0 आ गया तो मैं इसमें पुट कर सकती हूँ, मेरे पास ये 0 आ गया, 0 आ गया तो मैं इस साइड पुट करूँगी। तो 12 का क्यूब प्लस क्या 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब किसके इक्वल होएगा 3xyz। अब xyz की वैल्यू तो मुझे पता ही है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है, तो मैं इनमें पुट कर देती हूँ। x की वैल्यू -12, b की वैल्यू 7 और ये 5, और मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 12 36, 36 5 जा 180, और 180 की 7 से करी तो हमारे पास आ गया 1260। तो हमने देखो बिना क्यूब को सॉल्व करे, बिना इन क्यूब्स को सॉल्व करे हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है जी, फिर अब अगला करते हैं, अगला करते हैं। तो हमारा सेकंड पार्ट इसी में, इसी से ही हो जाएगा मेरा सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब और प्लस -30। तो अब ये मेरे को सॉल्व करना है इसी आइडेंटिटी से, इसी आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। तो मैं इनको हटा दूंगी, तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ। अब x की वैल्यू क्लियर है, 28 है, y की क्या है -15, और यह पुट करके देखती हूँ, यानी कि मैं इसकी वैल्यू निकालती हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड। इसकी वैल्यू निकाली, x की वैल्यू 28 है, y की -15 है, ये 13, तो ये आ गया 28 -28। तो x y z की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो कहते हैं यदि x y z 0 के इक्वल है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होगा 3xy z के। तो ये यानी कि ये 0 है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, तो लगा देते हैं हमारे को। तो ये आ गया 28 क्यूब -15 क्यूब -13 क्यूब, और अब मैं वैल्यू निकालती हूँ, पुट करती हूँ। x की वैल्यू 28, y की वैल्यू -15 और z की वैल्यू -30। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व, तो ये माइनस माइनस तो कट गई। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो, 3 और 28 क्या बन गया 84, 84 की 15 से करें, अब इसकी 13 से करें, मेरे पास ये आ गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो आंसर आ गया 16380। तो चेक कर लेते हैं हमारा प्रोडक्ट सही है या नहीं। चौके 60 120 रहेगी। ठीक है, 13 13 6 78, 7 13 2 26 और 7 33 300। तो हमारा ये प्रोडक्ट सही है, ये आंसर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कितना मिनट? हेलो माय डियर स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे कहता है कि पॉसिबल एक्सप्रेशन दो लेंथ और ब्रेड्थ के, जबकि एरिया हमें दिया होगा। तो मैं पहला एरिया लिखती हूँ फर्स्ट पार्ट पे। तो एरिया है फर्स्ट पार्ट का 25a स्क्वायर -35a प्लस। तो आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके दो फैक्टर बनेंगे। आपने पिछली 2.4 एक्सरसाइज में भी इसकी मिडल स्प्लिटिंग से फैक्टर बनाए थे, तो आपको पता है दो फैक्टर बनेंगे। तो एक लेंथ हो सकता है और एक क्या हो सकता है, ब्रेड्थ हो सकता है। तो हमें इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे।
फैक्टर बनाने के लिए आपको 25 की 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। रफ वर्क करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई आ गई 300। अब 300 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई तो 300 आए और प्लस और माइनस करके क्या आए 35। तो आप जब करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 20 और 15 ये फैक्टर आएंगे। 20 और 15 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आएगा, ऐड करोगे तो 35 आएगा। और जब मैंने कहा था ऐड करने से आए तो दोनों को माइनस का साइन देगा। ठीक है, तो फैक्टर बन गया हमारे पास 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है 5a कॉमन। जब हमने 5a कॉमन निकाला तो 25a² को हमने 5a से डिवाइड किया तो ये क्या आ गया हमारे पास 5a। और यहाँ पे 20 में से 5 एक फैक्टर निकल गया तो 4 और a निकल गया तो ये रह गया। अब बाहर माइनस, अब इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या रह गया 5 है, क्योंकि हमने बाहर माइनस निकाला है, ब्रैकेट के बाद माइनस होता है, अंदर का साइन क्या हो जाता है चेंज, तो ये माइनस। तो हमारे पास अब ये दोनों में कॉमन है 5a माइनस 4, तो दोनों से कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या रह गया 5a, इसके पास क्या रह गया माइनस 3। तो हमारे पास दो फैक्टर बन गए। तो हमको पता है जो एरिया होता है वो क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हमारे पास ये एरिया आ गया। तो एक चीज क्या है हमारे पास लेंथ है और एक क्या है हमारे पास ब्रेड्थ है। तो हम लिख देंगे पॉसिबल, लिखा है ना उसने, पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 5a माइनस 4 एंड 5a माइनस 3। ये भी लेंथ हो सकती है, ये लेंथ होगी तो ये ब्रेड्थ होगी, ये ब्रेड्थ होगी तो ये क्या होगी लेंथ होगी। तो हम एक लेंथ ले सकते हैं, एक ब्रेड्थ होगी। पॉसिबल एक्सप्रेशन लिख लिए, लेंथ और ब्रेड्थ के लिए यही पॉसिबल हमारे एक्सप्रेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब सेम टू सेम सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट में ये एरिया दिया हुआ है तो कहते हैं पॉसिबल एक्सप्रेशन दो लेंथ और किसके ब्रेड्थ की। तो लेंथ अब इसके दो ही पॉसिबल एक्सप्रेशन हो सकते हैं हमारे, तो उनको फैक्टर बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले 35 और 12 इनकी मल्टीप्लाई तो ये आ गया 420। अब 420 के ऐसे फैक्टर बनाने की प्लस या माइनस करके क्या आए हमारे पास 39। तो आप ऐसे डिवाइड वगैरह करके देखोगे फैक्टर बनाओगे तो ये बनेंगे आपके पास 28 और 50। ठीक है जी, अब 28 में से 15 माइनस करोगे ना तब आएगा 13 बीच वाला। तो मैंने कहा था आपको पीछे बताया था जब मेरी फिटिंग की थी कि जब माइनस करने से आए ना तो ये वाला साइन बढ़ेगा और ये छोड़ देगा, ये हो जाएगा। तो इसके फैक्टर बन गए बच्चों 35y² 28y 15y माइनस 12। क्लियर है? तो दोनों में से कॉमन निकालो। इसमें से 7y कॉमन तो इसके पास बच गया 5y और इसका y तो निकल गया तो 28 को 7 से डिवाइड किया, इसके पास बच गया 4 और माइनस कॉमन। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3। तो अब अंदर वाले के पास रह गया 5y और ये माइनस है तो साइन चेंज हो गया +4। क्लियर है? तो हम हमारे पास बन गया ये दोनों में कॉमन 5y + 4 कॉमन निकाल लिया तो इसके पास रह गया 7y और इसके पास रह गया 3। ठीक है, तो पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो जाएंगे 5y + 4 एंड 7y माइनस 3। तो ये क्वेश्चन हो गया है ना, तो ये क्वेश्चन हो गया आपको। Yes, my dear students, now we are on the question number 16. Question number 16 कहता है give possible expressions for the dimension of a cuboid. आपको पता है क्यूबॉइड के 3 डायमेंशन होते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल के 2 होते हैं लेंथ और ब्रेड्थ, तो क्यूबॉइड के 3 होते हैं। तो जिनका ये वॉल्यूम दिया, क्या वॉल्यूम दिया हुआ है 3x² माइनस क्या दिया हुआ है 12x। ठीक है जी, तो अब हमें इसके 3 फैक्टर बनाने पड़ेंगे तभी एक लेंथ बनेगा, एक ब्रेड्थ बनेगा और एक क्या बनेगी हाइट बनेगी। तो देखते हैं 3 बनते हैं यहाँ। तो अब 3x कॉमन, तो 3x कॉमन तो इसके पास क्या बच गया x और इसके पास क्या बच गया 4। तो हमारे पास 3 एक्सप्रेशन बनेंगे तो हम क्या लिखेंगे भाई जो करो ये लाइन, तो हमको ये लिखेंगे L × B × H और इसको भी खोल के लिख देंगे 3 × x माइनस 4। क्लियर है? तो ये तो हम क्या लिखेंगे पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस of the cuboid are
3, x माइनस 4। ठीक है जी, तो ये आ गया होगा पार्ट आपको। अब अगला पार्ट, अब ये हमारा अगला सेकंड पार्ट है। सिस्टम का फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया था, सेकंड पार्ट है। इसमें भी ये वॉल्यूम है, तो इसके हमें डायमेंशन देने क्यूबॉइड के, यानी कि इसके 3 फैक्टर बनने चाहिए, एल, बी और एच के लिए 3 फैक्टर बनने चाहिए। तो ये वॉल्यूम है। अब पहले सबसे पहले हमने देख लिया कि के तीनों में क्या है, कॉमन है, और इनमें से भी कॉमन निकल रहा है। 12, 8 और 20 में से कॉमन निकल रहा है 4। तो हम पहले कॉमन निकालते हैं, तो हम 4k कॉमन निकालते हैं। जब 4k कॉमन आया तो इसके पास रह गया 3y², यानी कि हमको मान लो पता नहीं चलता तो हम 4k इसके नीचे रख देते हैं ना। ऐसे 8ky को 4k से डिवाइड किया तो k तो निकल गया, और 8 में से 4 का फैक्टर गया तो 2 रह गया, तो यानी कि हमारे पास रह गया 2y। और यहाँ पे k निकल गया, 20 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 5। ये कॉमन तो आपको निकालना सीख लिया होगा आपने 8th क्लास में। 12ky को 4 से k नीचे रख दो, जैसे ऐसे कर लो, 12ky² 4k 4 3 जाके से k कैंसिल, क्या बच गया 3y²। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है जी, इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। अब 4k, अब हम इसके फैक्टर बना रहे हैं, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, तो 15 कैसे फैक्टर बनाओ कि 2 आ जाए। 15 के आसान है फैक्टर, 3 और 5। ठीक है, तो 3 और 5 फैक्टर हो गए, यानी कि 5 और 3। अब 5 में से 3 गया 2, माइनस करने से आया। जब मैंने बता रखा माइनस करने से आया तो इसको ये वाला साइन बड़े को और दूसरे को छोटा, यानी कि ये प्लस और ये क्या हो गया माइनस, साइन बना। तो ये हमारे पास बन गया 3y² 5y माइनस 3y माइनस 5। तो ये बन गए इसके फैक्टर। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन निकाल दो, और बार माइनस है, और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। जिनमें से कुछ कॉमन नहीं निकलता तो 1 निकलता है। 1 कहता है मैं तो सबका हूँ भाई, मैं तो निकलूंगा ही। ठीक है ना, तो 3y + 5 इसके पास भी, 3y + इसके पास भी, तो दोनों में कॉमन। और 4k तो पहले था ही, 3y + 5 दोनों से कॉमन, तो इसके पास क्या बच गया y, इसके पास क्या बच गया y। तो 3 फैक्टर बन गए ना हमारे, ये देखो। तो हम लिख देंगे पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 4k, 3y + 5, y - 5। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, प्रैक्टिस करें।